हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जोन। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2020 का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे आज के दिन का हो चुका है, यानी कि 28 दिसंबर का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। दोनों शिफ्टों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके जीके के लिए, जीएस में कौन से क्वेश्चन थे और कंप्यूटर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर में, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होने वाला है और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरे हो, इसमें तैयारी करे हो, तो आप जरूर से इस वीडियो को इन तक देखिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। जैसा कि आप लोगों को पता है मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम हुआ था, तो उससे कितने क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का भी तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे अभी पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी। तो दोनों ही शिफ्टों के क्वेश्चंस एंड आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, 1905 बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय पर हुआ था? तो किस वायसराय के समय पर हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी में। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आपका महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सब आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है और ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है इससे क्वेश्चंस और भी यहाँ पे बने। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, मुक्ति नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, भारत में सबसे लंबी तट रेखा। तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात की, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? सबरीमाला मंदिर जो है वो केरल में है। केरल इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या। तो लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या जो है वो 552 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे सीएम से रिलेटेड पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो जयराम ठाकुर जी हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, अमर्त्य सेन साहब को किस वर्ग नोबेल पुरस्कार मिला? तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1998 में। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक जो है वो कल्हण है। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, पर्यावरण अधिनियम कब आया? तो पर्यावरण अधिनियम जो है वो 1986 में आया था। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन तो आपके हर शिफ्ट में आया है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट से जरूर से पढ़ के जाना है। इन्वायरमेंट टॉपिक जो है वो आपको पूरा कवर करके जाना है। यहाँ पे इन्वायरमेंट से क्वेश्चन तो 100% तय है कि आपके शिफ्ट में जरूर से आएगा। तो आज की शिफ्ट में ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, MOM मंगल मिशन कब लॉन्च हुआ? तो MOM मंगल मिशन जो है वो 2014 में लॉन्च हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति जो है वो संजीव रेड्डी जी हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था जो कि करंट अफेयर्स का था, 2020 का पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? तो 2020 का जो पर्यावरण दिवस का थीम है वो है बायोडायवर्सिटी। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? तो खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट नहीं आता है? तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है वो सिक्किम है जो नहीं आता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था जो कि आपके करंट अफेयर्स के थे, बैंक ऑफ बड़ौदा में किस किस बैंक का विलय हुआ है? यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन सी बैंक है जो मर्ज हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजया बैंक एंड देना बैंक। ये आंसर इसका हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, DRDO के हेड कौन है? तो DRDO के हेड जो है वो सतीश रेड्डी हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं आपके शिफ्ट में, तो आपको इसके बारे में भी पढ़ के जाना है, जैसे कि इसरो के हेड कौन है। तो ये सब पूछा जा सकता है आपके आने वाले दिनों में। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था, सेरिकल्चर टर्म इज यूज्ड फॉर। तो सेरिकल्चर टर्म जो है वो सिल्क फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है।
उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, नोकिया के सीईओ कौन है? तो नोकिया कंपनी की जो सीईओ है वो है पिक्का लैंडमार्क, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, बीएआरसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीएआरसी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ठीक है। बीएआरसी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, बीएएफटीए का चेयरमैन कौन है? तो बीएएफटीए का जो चेयरमैन है वो कौन है? के मजुमदार, ये उनके चेयरमैन है। और बीएएफटी का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, वो भी आपसे हो सकता है आने वाले दिनों में पूछा जाए। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, एफआईसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? एफआईसीसीआई का फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, पेटीएम के सीईओ कौन है? तो पेटीएम एक इंडियन कंपनी है, इसके जो सीईओ हैं वो विजय शेखर शर्मा है। आपसे इसके बारे में आने वाले शिफ्टों में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है, आपको याद रखना है। आने वाले शिफ्टों में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, येन किस देश की करेंसी है? तो येन जो है वो जापान देश की करेंसी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके जीके के और करंट अफेयर्स के, जो कि आज के दोनों शिफ्टों में पूछे गए थे। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं जीएस और कंप्यूटर से कौन कौन से क्वेश्चन आज के शिफ्टों में पूछे गए थे, तो इसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जीएस से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने की थी। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, पीएच का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, साउंड वेव किस में नहीं पास होता है? तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में वैक्यूम मेंशन था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। साउंड जो है वो वैक्यूम में पास नहीं होता है, यानी कि निर्वात में पास नहीं होता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, पृथ्वी पर एक वस्तु का मास 60 केजी है तो चंद्रमा पर मास क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो 60 केजी ही होगा। ये सेम क्वेश्चन आपके आइसोलेटेड कैटेगरी में पूछे गए थे। अभी जो एग्जाम हुआ है मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का, तो उसमें ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, क्योंकि जो मास होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो वो मून पे या फिर पृथ्वी पे, दोनों पे इसका जो मान है वो सेम ही होगा, यानी कि 60 केजी ही होगा। और यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से आपका होने वाला है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो सीपीयू को कहा जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आज दोनों शिफ्टों में ही यही देखा गया है कि कंप्यूटर से सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कंप्यूटर से यहाँ पे, और आपके जो जनरल साइंस है जीएस से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों शिफ्टों में, वो यहाँ पे 3 से 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों शिफ्टों को मिला करके। तो यहाँ पे एक शिफ्ट में 3 या 4 क्वेश्चन आए थे, यानी कि दोनों शिफ्टों में 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आने वाले दिनों में ही हो सकता है कि इससे क्वेश्चन बढ़े या फिर इतना ही पूछा जाए, 3 या 4 क्वेश्चन। तो ज्यादा ध्यान आपको अपने करंट अफेयर्स पे देना है और आपको अपने जीके पे देना है, तो ज्यादा यहाँ पे इसी से क्वेश्चन पूछेगा। और यहाँ पे बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो दोनों ही क्वेश्चन बेसिक से यहाँ पे पूछे गए थे, ये बताया जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया बेसिक सा क्वेश्चन था, तो कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जीए से भी कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये भी बहुत ईजी पूछा गया है। और करेंट अफेयर से आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं आपके शिफ्टों में। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि यही पैटर्न रहे या फिर चेंज हो, या फिर कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रिपीट भी हो सकते हैं आपके आने वाले दिनों में। तो जीके में यहाँ पे आपको आगे क्या पूछा जा सकता है, क्या आपको यहाँ पे कवर करके जाना है, वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। करंट अफेयर्स में भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। इंडेक्स आप यहाँ पे पूरा पढ़ के जाओगे, इंडेक्स से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आने वाले शिफ्टों में। पीएम और यहाँ पे प्रेसिडेंट से क्वेश्चन जरूर आपके शिफ्टों में पूछे जाएंगे, तो उसको आपको पूरा कवर करके जाना है। और सीएम एंड गवर्नर से जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो सीएम और गवर्नर का जितना भी क्वेश्चन है वो सब आप पढ़ के जाओगे, वो सब जरूर आपके शिफ्टों में पूछा जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 100% तय है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा आपके शिफ्टों में, तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन लोगों ने भी यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिया है या फिर देने वाले हैं, उनको इस वीडियो से हेल्प मिल सके तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।